बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जैसे हम सैमरिश से कीवर्ड फाइंड करना सीख रहे थे कि किस तरह सैमरिश से एज अ कंपेटिटर आप किसी को सिलेक्ट करते हैं और देन उससे आप आइडियाज़ लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हुए हैं और कौन से कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे आइडियाज़ को किस तरह कलेक्ट करते हैं और उनसे हम कीवर्ड रिसर्च के अलावा कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि अपनी वेबसाइट के लिए ले सकते हैं, तो उसके लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं SEMrush। तो SEMrush एक पेड टूल है जो कि स्टार्ट में तो मैं एक ब्लॉगिंग वाले बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इसको बाय करे, क्योंकि ये काफ़ी हाईली पेड टूल होता है। तो आप लोग इसके अलावा अगर कल को आपको खुद के लिए या किसी क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना पड़ जाती है तो आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें बेसिकली हम आज के लेक्चर में 3 टाइप्स के कीवर्ड सर्च करना सीखेंगे, किस तरह आपने कीवर्ड सर्च करनी है 3 डिफरेंट मेथड से। ठीक है, एक तो हो गया सैमरश। सैमरश में आप किसी भी कंपेटिटर को उठाओगे, उसको लेके आ जाओगे सैमरश के अंदर और उसका डाटा पूरा एनालिसिस करोगे कि कौन से कीवर्ड इसने यूज़ किए हुए हैं, कौन से कीवर्ड से ये ट्रैफिक ले रहा है और कितना ट्रैफिक ले रहा है। फॉर सपोज मैं वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ अपने लिए, मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं ब्यूटी की, हेल्थ की या फिर फिटनेस की कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट कर लूँ, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा कलेक्शन तो होनी चाहिए जिनसे मैं आइडियाज़ लूँगा। मेरे पास कोई कंपेटिटर होना चाहिए जिससे मैं आइडियाज़ लूँगा कि मैं खुद की वेबसाइट को भी इस तरह डिज़ाइन करूँगा, इस तरह उसके कीवर्ड्स ऐड करूँगा और ये वाले मैं कीवर्ड्स ऐड करूँगा जो कि इस कंपेटिटर ने किए हुए हैं। ऑलरेडी उसने कीवर्ड रिसर्च भी की होगी और उसके कुछ कीवर्ड रैंक भी होंगे। आप उससे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपने लिए एक ब्यूटी की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, एक ब्यूटी नीच मैं गूगल में टाइप कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी एक नीच है ब्यूटी की, इसके ऊपर मैं कोई भी टॉपिक क्रिएट करके वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ कंपेटिटर तो चाहिए होंगे। मैं यहाँ पे आने वाली वेबसाइट्स को ओपन कर लूँगा। लाइक ये एक वेबसाइट है मरियम वेबमास्टर, इसको भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अपने पास विकीपीडिया बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको इसके नाम से ही आइडिया हो गया। तो इस तरह की वेबसाइट आपने नहीं यूज़ करनी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो एक ये हमारे पास लोकल वेबसाइट शो हो रही है herbeauty.com, तो चलो इसको भी हम न्यू टैब में ओपन करके रख लेते हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो इंडियन कोई वेबसाइट है, तो फिलहाल हम इस पर ही देखते हैं। चलिए, ये हमने एक, नहीं ये तो डिक्शनरी बता रहा है ना मरियम, ये वाली हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। दूसरी वेबसाइट जो हमने उठाई थी एज अ कंपेटिटर, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये उसका URL है हमारे पास, तो इसके URL को हम कॉपी करके ले जाएंगे सैमरिश में। अब इसे आपने एज अ कंपेटिटर, इसको आपने अपने लिए एक शीट बना लेनी है। आप गूगल शीट पे जाएं, यहाँ से चले जाते हैं। एक न्यू शीट आपने अपने लिए बना लेनी है जिसमें आपने जी हमने उस दिन आई थिंक बनाई थी, हाँ, तो इस पर ऐड करते हैं हम। यहाँ पे उसकी साइट का आपने URL दे देना, ऊपर आप लिख दें जी कंपेटिटर 1। इसको आप नाम दे दें कंपेटिटर 1 का। तो अब इसकी वेबसाइट से जो आपने कीवर्ड निकालने हैं उनको आप नीचे ऐड करते जाना। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं और इसके अलावा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई दूसरा कंपेटिटर निकाल के उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो ये उसकी साइट का हमने लिंक उठाया, इसको लेके गए हम सैमरिश में। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू वाले सेक्शन में हमने जाना है, वहाँ पे उसका लिंक हम पेस्ट कर देंगे। तो अब हम उससे आइडियाज़ लेंगे कि इसने कौन कौन सी ऐसी
कौन कौन से कीवर्ड इसने यूज़ किए हैं और कितना इसको ट्रैफिक आ रहा है, बैकलिंक्स कितने हैं, अथॉरिटी कितनी है इस वेबसाइट की। ये हमने एज अ कंपेटिटर वेबसाइट चूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 9.7K ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, ये वो वाली ट्रैफिक होती है जो आप बगैर कोई ऐड चलाए, बगैर किसी को पैसे दिए आप ट्रैफिक ले रहे होते हैं गूगल से, ठीक है। गूगल को पे किए बगैर आप कोई ऐड नहीं चला रहे, कोई उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आपने करवाई। तो ये जो मतलब लोग आते हैं गूगल पे, कीवर्ड सर्च करते हैं और उनको आपकी वेबसाइट शो हो जाती है, ठीक है। तो ये joinherbeauty.com ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 9000 में से 9500 में से 8000 ट्रैफिक ये कहाँ से ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ले रहा है, ठीक है। और 442 कीवर्ड्स इसके पाकिस्तान में रैंक हैं, ठीक है। इसका टारगेट कंट्री जो होगा वो आई थिंक पाकिस्तान ही है, जहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उसको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से जायज़ा ले सकते हैं आप कि दिसंबर 2022 में उसके पास ज़ीरो ट्रैफिक थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जनवरी में उसकी ट्रैफिक जो है फरवरी में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और तब से ये ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ ही गया है, नीचे की तरफ ग्राफ नहीं आया, ठीक है। मतलब ये कि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो उन्होंने रैंक करना स्टार्ट कर दिया है और उसने रेगुलरली उस पर कंटेंट अपलोड किया है, जिस वजह से उसके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक होना स्टार्ट हो गए हैं और अब उसके पास जो है 9500 ट्रैफिक है, ठीक है, मार्च में आके। तो यही स्टार्ट में हमारा ग्राफ भी बिल्कुल ज़ीरो पे जाएगा, तो 1-2 माह आपने परेशान नहीं होना। और जैसे जैसे आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो वेबसाइट का ग्राफ है वो भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और हमें टारगेट कीवर्ड्स जो होंगे उनसे ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारा एक कंपेटिटर है, इसके हमने कीवर्ड देखने हैं कि कौन से इसने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं और उनका वॉल्यूम कितना है। और इसके अलावा वॉल्यूम के अलावा उन कीवर्ड्स की पोजीशन भी हम चेक करेंगे और इस कंपेटिटर के अलावा हम अदर कंपेटिटर भी यहाँ से ही फाइंड कर लेंगे सैमरिज से, ठीक है। तो सैमरिज से किस तरह वो फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चले गए कीवर्ड फुल रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया था, तो यहाँ पे आप देखें कि एक कीवर्ड जो उसका टॉप पे है वो है हर ब्यूटी, नेविगेशनल कीवर्ड है ये, जिसकी पोजीशन क्या है, नंबर 1 पोजीशन है गूगल पे। अगर कोई बंदा सर्च करता है हर ब्यूटी तो उसको ये वाली पोजीशन शो होगी, नंबर 1 पे उसको ये वाली वेबसाइट शो होगी, ठीक है, जो हमने अभी ओपन किया joinherbeauty.com, तो ये नंबर 1 पे शो होगी। इसके अलावा उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना उसका 170 है और ट्रैफिक पोटेंशियल भी अच्छा है, परसेंटेज 23 है, ट्रैफिक 136। तो हमें चाहिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम इसके जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है उनकी तरफ जाते हैं। ये कीवर्ड आप देखें, सुपर काइंड इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जो कि उसने यूज़ किया हुआ है और उसके आप वॉल्यूम देख लें 3.6K है और उसके जो KD है वो 40 है। तो आप ये वाला कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ये वाला कीवर्ड आप उठा लें, इसको आप ले जाएं अपनी शीट के अंदर जो आपने अपने लिए बनाई कंपेटिटर 1 की, ठीक है। एक कीवर्ड आपको ये मिल गया और इसके आगे दूसरा हम देखते हैं कि और कौन से कीवर्ड इसके हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा हो सकता है। ये भी एक फॉर हर ब्यूटी, ठीक है, 90 और 26 इसकी KD है। तो इस तरह आपने इसके जो हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स उनको आपने उठा लेना है, उनको आपने एक सेपरेट शीट में ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे ये हाई KD वाले कीवर्ड आपने नहीं उठाने, आपने सिर्फ और सिर्फ जो लो KD वाले हैं वो वाले कीवर्ड्स आपने उठाने हैं, उनको आप एक शीट में ऐड करते जाना अपने लिए और इस तरह एक कंपेटिटर का डाटा आप निकाल लेंगे।
तो उसी के जो अदर कंपेटिटर होंगे, अब हम भी क्या करने जा रहे हैं, हम हेल्थ पे एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये एक वेबसाइट जो है ये ऑलरेडी हेल्थ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये नीचे कीवर्ड आप देखें, काफ़ी अच्छा इनका पोटेंशियल है, 320 है और KD भी बिल्कुल लो है, 320 KD लो है। तो इस तरह आपने जो इसके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हैं इस कंपेटिटर के, वो आपने उठा लेने हैं। अब इसी वेबसाइट को आपने कॉपी करना है, ठीक है। अब हमें हमारी तो जो वेबसाइट है उस पर तो हमने आज जो है अपने लिए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं हेल्थ की। तो उसके लिए हमें कंपेटिटर एक हमने गूगल से फाइंड कर लिया, और जो अदर कंपेटिटर्स होंगे वो हमें यहाँ से ही मिल जाएंगे, सैमरज से ही। तो आपने चले जाना है ट्रैफिक एनालिटिक्स पे, ठीक है। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है और कौन से इसके पेजेस हैं जो टॉप रैंक हैं गूगल के अंदर, ठीक है। लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो कौन से इसके पेज शो हो रहे हैं। ट्रैफिक एनालिटिक्स में हमें इस वेबसाइट के जो अदर कंपेटिटर्स होंगे जिनसे हम आइडियाज़ ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उनको भी हमने देखना है। इस तरह आपने कंपेटिटर फाइंड कर लेना है अपने लिए, और उसका जो है ठीक है। अब आप देखें कि यूनिक विजिटर इस वेबसाइट पे कितने हैं। 17,000 बंदा इस वेबसाइट पे, 17,900 विजिट्स हैं, इसके मतलब 18,000 इसके विजिट्स हैं, और 17,000 बंदे वो हैं जो इसको विज़िट करते ही रहते हैं, ठीक है। और 18,000 में से 1000 ऐसे हैं जिन्होंने एक दफ़ा विज़िट किया, कुछ मिला या नहीं वो उन्होंने स्किप कर दिया, और जो 17,000 हैं वो इसको विज़िट करते ही रहते हैं। और पेज एवरेज एक बंदा जो विज़िट कर रहा है इसके पेजेस को, वो 3 से 4 पेजेस की तरफ स्क्रॉल करता है, ठीक है। एवरेज विज़िट ड्यूरेशन, इतना इसका ड्यूरेशन बता रहा है वो कि जो कि ऑलमोस्ट 2 मिनट्स तक बनता है, और काफ़ी अच्छा एवरेज ड्यूरेशन है उसका, ठीक है। बाउंस रेट उसका 11 है। बाउंस रेट बेसिकली मोस्टली जब आप जॉब्स के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपसे इस तरह के जो हैं छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में पूछते हैं। लाइक वो कहते हैं कि बाउंस रेट क्या होता है। अब बाउंस रेट क्या होता है, मैं इस वेबसाइट पे गया हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के मैंने देखा जी यहाँ पे पेजेस हैं, मैं क्लेंजर वाली पेज पे चला गया, यहाँ से मैं मतलब क्लेंजर में से मुझे देखा कि अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे एक क्लेंजर क्रीम मतलब मैं पसंद कर लेता हूँ, मैं यहाँ से बाय नाउ वाले पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। बाय नाउ से मैं इसको बाय कर लेता हूँ, और जल्दी मतलब बाउंस रेट का ये होता है कि आप एक पेज से एक वेबसाइट के पेज पे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक पेज से आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पेज पे चले जाते हैं, फिर चौथे पेज पे बहुत ज़्यादा आपको इंगेज करने वाला कंटेंट मिलता है आपको, ठीक है। ऐसी वेबसाइट का कंटेंट मैं आपको यहाँ से गूगल की भी इसकी दिखा देता हूँ कि गूगल में बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट इन एसईओ, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सिंगल इंगेजमेंट विजिट टू योर साइट। आप एक वेबसाइट पे आए और उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया, एक पेज आपका उसको कंटेंट अच्छा लगा, आपको उस पेज का कंटेंट अच्छा लगा, आप दूसरे पेज की तरफ मूव कर गए, उसको भी आपने रीड आउट करा, वो भी आपको अच्छा लगा। तो इस तरह ये परसेंटेज जो होती है इसको हम कहते हैं बाउंस रेट। मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आप सीख लीजिएगा बाउंस रेट के बारे में भी। तो अब हमने ये जॉइन हर ब्यूटी जिसका हमने डोमेन ओवरव्यू किया और वहाँ से हमने इसके कीवर्ड निकाले। अब हमें इसके जो कंपेटिटर्स हैं, हमारे जो अदर कंपेटिटर्स हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ पे एक वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसके भी कुछ ना कुछ कंपेटिटर्स होंगे जो कि हमें यहाँ से ही मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका आपको विजिट्स दिखा रहा है डिवाइस के हिसाब से कि मोबाइल पे उसको कितने आ रहे हैं और पर ईयर कितने आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे वो आपको बता रहा है। आप नीचे थोड़ा सा डाउन जाएं तो डाउन पे आपको शो करवाएगा इसके कंपेटिटर्स। ये उसका टारगेट कंट्री आपको बता रहा है,
पाकिस्तान से 96% है। मोबाइल पे इसके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 81 पॉइंट, मतलब ये कि टोटल 100 में से उसको जो 80% है वो मोबाइल से व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, लोग मोबाइल पे सर्च करते हैं, और 20% आप कह लें कि उसको डेस्कटॉप से आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसने भी शो तो नहीं करवाए हमें, हम ट्रैफिक एनालिटिक्स में, चलिए इसको दोबारा करते हैं, रीलोड करते हैं। आप ऑर्गेनिक रिसर्च में जाएं, ट्रैफिक एनालिटिक्स में आपको उसने नहीं शो करवाया। ऑर्गेनिक रिसर्च में यहाँ पे उसके कीवर्ड्स आ गए, टॉप पोजीशन, चेंजेस इन ऑर्गेनिक, तो ये उसके अदर कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये कंपेटिटर्स शो करवाएगा। उस वेबसाइट के जो टॉप पेजेस हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में उसने बताया हुआ है, 48 पेजेस हैं। आप इनको ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से। हाँ, अभी ये नीचे देखें, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ डोमेन्स शो होंगी जो कि मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स के नाम से होंगी। लाइक मैं आपको यही चीज़ बता रहा था आप एक वेबसाइट ब्यूटी पे क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे अपनी नीड सर्च करें, कोई एक वेबसाइट उठा लें। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ट्रैफिक हो, उसको आप सैमरश में लें। सैमरश में आप ऑर्गेनिक रिसर्च पे आएंगे तो नीचे आपको ये जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको अदर की कंपेटिटर्स भी ये शो करवाएगा। अब मुझे ये कंपेटिटर webex.pk ये भी शो हो गया पाकिस्तान के अंदर, ये उसकी वेबसाइट भी पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, और ये भी पीके से ही आपको पता चल गया कि ये भी वेबसाइट जो है ये पाकिस्तान में टारगेट कर रही है। इसको भी आप न्यू टैब में ओपन कर लें, इसको भी आप न्यू टैब में ओपन कर लें। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे आपको ये 372 कंपेटिटर इसने ढूंढ के दे दिए हैं सैमरश ने। तो आप इनको जब सेपरेटली देखेंगे तो इनके आप अलग से कीवर्ड निकाल सकते हैं, इनसे जो आप कीवर्ड आइडियाज़ हैं वो निकाल के अपनी वेबसाइट के लिए रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये दो, एक तो हमने इसके कीवर्ड जॉइनर ब्यूटी के उठा लिए, दूसरी हम webex.pk पे चले जाते हैं जो कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके आप कीवर्ड देखें, 141 कीवर्ड हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है मंथ की, वो 20 है। तो ये भी आप कीवर्ड आइडियाज़ यहाँ से भी ले सकते हैं और अपने लिए रख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो आपने कभी उस वेबसाइट के कीवर्ड नहीं उठाने जिसमें वो अपना कीवर्ड के अंदर अपना नाम यूज़ कर रहा है, तो आपने वो वाले सिंपल कीवर्ड उठाने हैं जिनसे आपको लग रहा हो कि लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ मेकअप कंपनी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, काफ़ी अच्छा कीवर्ड उसने आपको दे दिया है। हाउ डू यू स्टार्ट अ मेकअप ब्रांड, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कीवर्ड है। इस तरह आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो इसने यूज़ किए, ट्रेंडिंग क्राफ्ट 223, तो आपने कभी मतलब इस तरह की पोस्ट नहीं करनी जो कि लास्ट ईयर को शो करवा रही हो, तो आपने हमेशा आने वाले ईयर और जो करंट ईयर होगा उसको ही अपने कीवर्ड्स के अंदर शो करवाना है। ठीक है, अगर आप करें ट्रेंडिंग क्राफ्ट्स फॉर 2024, ठीक है 2025, तो इस तरह के आपने जो है फ्यूचर और करंट जो ईयर है उसको आपने डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ कॉस्मेटिक लाइन, तो ये देखें काफ़ी अच्छे कीवर्ड एक ही कंपेटिटर से हमें मिल गए जो कि उससे भी ज़्यादा, पहले वाली वेबसाइट से भी ज़्यादा अच्छे कीवर्ड उसने यूज़ किए हुए हैं। हाउ टू स्टार्ट अप मेकअप स्टोर, हाउ डू यू कैरियर योर ऑन मेकअप लाइन, तो इस तरह आपने इनके जो कीवर्ड्स हैं इनको भी उठा के अपने लिए साइड पे कर लेना है। ठीक है, अब हमने webex.pk तो इसको हम एज अ कंपेटिटर टू कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं कंपेटिटर टू। यहाँ पे आप उसकी webex.pk जो भी था उसका आपने लिंक दे दिया webex.pk का, और वहाँ से आपने जी इसके आपको जो कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं आप उनको कॉपी करते जाएं, और
तो इस तरह आपने जी कोई भी कंपेटिटर लेना है, तो उसके अदर जो कंपेटिटर हैं वो आपने ऑर्गेनिक रिसर्च में जाके जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको उसके कंपेटिटर्स भी मिल जाएंगे। तो उनकी कंपेटिटर्स को आपने फिर एनालाइज करना है, ठीक है, और उसके जो कीवर्ड्स जो उन्होंने यूज़ किए होंगे उनको भी आपने साइड पे कर लेना है। इस तरह आप अगर करते जाएंगे तो आपके पास काफ़ी मिकदार में डाटा कलेक्ट हो सकता है। ये हमने दूसरा जो कंपेटिटर ओपन किया था joinheartbeauty.com का, ये वाला उसका नाम डोमेन नेम है, तो इसको हमने ओपन किया था। अब हम इसके कीवर्ड देखते हैं। 72 कीवर्ड्स हैं इसके पास, तो कौन कौन से हैं वो भी फुल रिपोर्ट हम देखते हैं। तो आप ये वाले कीवर्ड्स जो हैं इनको भी जैसे जैसे आपको पता चल रहा होगा कि हमने इंफॉर्मेशन हर इन हेडिंग हर इन हेलिंग टॉप 3 पे ये कीवर्ड पड़ा हुआ है उसका, तो इसका इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। केडी देखें आप बिल्कुल लो है उसका, 10 केडी है उसका, और वॉल्यूम उसका 320 है, जो कि काफ़ी बेटर कीवर्ड है, आपको मिल गया। तो इस तरह आपने जो जितने भी इसके कंपेटिटर्स होंगे आपकी नीच रेलिवेंट के, इनको सबको ओपन कर लेना है। व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी कि कौन से कीवर्ड्स कौन सी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं और कौन से आपके कंपेटिटर्स हैं। तो ये देखें, ये सारे आपकी नीच के रेलिवेंट आपके पास कंपेटिटर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको कॉमन कीवर्ड्स भी बता रहा है कि आप इस वेबसाइट जिसको आपने सर्च किया था पहले उसके और इस वेबसाइट के कॉमन कीवर्ड कौन से हैं, ऐसी कीवर्ड्स उसके कौन से हैं, ट्रैफिक उनके पास कितना है, ठीक है। बाकी तो एड्स के लिहाज से होती हैं ये चीज़ें, कॉस्ट और पेड कीवर्ड्स वो अलग चीज़ है। तो इनको भी आप सारे इन कंपेटिटर्स को देखिएगा और इनसे अपने लिए एक शीट तैयार कर लीजिएगा, जिनसे आप कल को ब्लॉग्स राइट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गई सैमरिज से कीवर्ड फाइंड करना, कंपेटिटर फाइंड करना, ठीक है। सैमरिज से आपने कंपेटिटर फाइंड कर लिए, तो उनकी वेबसाइट को आपने फिर चेक करना होता है सैमरिज से ही, और उसी से आपने फिर कीवर्ड रिसर्च करनी होती है और उन कीवर्ड्स को आप एक सेपरेट शीट के अंदर ऐड करते जाएं, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करके भी दिखा देता हूँ। आपने ये वाला कंपेटिटर उठाया, इसके आपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया, ठीक है। इसका साइज आप छोटा कर दें, फिर उसी का आपको कोई और कीवर्ड हाउ डू यू स्टार्ट अ मेकअप ब्रांड, ये वाला भी आपको अच्छा लगा, ठीक है। इसका केडी भी आपको पता है, तो इनको भी आपने यहाँ पे जी रख लेना अपने पास सेव करके। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे तो आपके पास एक काफ़ी मिकदार में डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कंपेटिटर्स आ जाएंगे, जिनको आप कल को आप रैंक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपकी वेबसाइट जो है उस पर ब्लॉग राइट करना आपको इजी हो जाएगा। तो ये सारी शीट आपने इस तरह अलग अलग कंपेटिटर, एटलीस्ट आपने 10 कंपेटिटर्स जो हैं, 10 ना भी करें तो आप 5 कंपेटिटर्स ऐसे निकालें और उनके कीवर्ड्स आप एक साइड पे करते जाएं और उस लिस्ट को आप अपने लिए तैयार करें, ठीक है। अब हम इसी वेबसाइट पे चलते हैं जो कि हमने स्टार्ट में ही उठा ली थी, joinherbeauty.com। इस वेबसाइट को एक तो हो गया ये चीज़ कि सैमरिज से किस तरह आपने कंपेटिटर फाइंड करने हैं और उनके कीवर्ड आपने निकालने हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वो ये है कि डायरेक्ट गूगल से, ठीक है, गूगल से आप किस तरह अपने लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपनी नीच के लिए, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। फॉर सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैंपिंग टेंट, ठीक है। मैं कैंपिंग टेंट सर्च करता हूँ तो उससे ये होगा कि मुझे मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च किया कैंपिंग टेंट, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स शो हो गई। तो यहाँ पे एक हमें चीज़ शो होगी जिसको हम जानते हैं, उस दिन भी मैंने शॉर्ट सा आपको दिया था ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, PAA टेक्निक,
ठीक है। PAA टेक्निक क्या होती है? पीपल आल्सो आस्क। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। आप अपनी नीच जो आपने सेलेक्ट की है उसको आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करेंगे तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चन उसके रिलेटेड शो होना स्टार्ट होंगे। लाइक मेरी नीच थी कैंपिंग टेंट, मैंने ये गूगल पे सर्च किया, गूगल ने मुझे कुछ रिजल्ट्स भी शो करवाए, वेबसाइट्स भी शो करवाई, और मैं जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा सेंटर में मेरे पास क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनको हम PAA टेक्निक कहते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिहाज से। ठीक है, पीपल आल्सो आस्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कीवर्ड है व्हाट इज़ कैंपिंग टेंट। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक पूरी वेबसाइट शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट देखें collinsdictionary.com। तो ये वेबसाइट क्या करती है, इसके ऊपर जाके आप व्हाट इज़ कैंपिंग टेंट का जो कीवर्ड है इसका आप आर्टिकल देख सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से ये वाले कीवर्ड्स भी उठा सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इनको आप ले जाएं शीट के अंदर, शीट में आप जी यहाँ पे एज अ कंपेटिटर तो मैं नहीं कह रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं तो उनके कीवर्ड्स होते हैं। आप इनको एक सेपरेट शीट में या आप यहाँ से प्लस करें और अपने लिए एक न्यू शीट ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाले कीवर्ड्स ऐड करते जाना। ठीक है, और इसके नीचे आप देखें ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर कैंपिंग टेंट आ रहा है, व्हाट इज़ कैंपिंग टेंट यूज्ड फॉर। तो इन कीवर्ड्स को भी आपने उठा लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इस पर आप नीचे करते जाएंगे, एक पे क्लिक करेंगे, गूगल आपको फिर अदर भी इसके रेलिवेंट जो होंगे उनको शो करवाएगा सबको। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं और इनको आप एक एक करके अपने लिए अपनी वेबसाइट के लिए ऐड करते जाना। ठीक है, और कीवर्ड आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपको सैमरेज से मैंने बता दिया और दूसरा मैंने आपको डायरेक्ट गूगल से जाके आपने किस तरह कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा एक और ऐसी टेक्निक है जिसको आप यूज़ करके फ्री में कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फ्री कीवर्ड रिसर्च का एक तो ये मेथड था जो मैंने आपको बताया PAA टेक्निक, और दूसरी जो थी वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने एक कंपेटिटर को उठाना है और उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने देखना है और फिर उनको आपने यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से, अभी जो हमने ये गूगल से उठाए, अब हमने ये जो गूगल से उठाए, हमें इसका जो सर्च वॉल्यूम है, इसका KD है, वो हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम एक कीवर्ड को लेके चले जाएंगे सैमरश में। ठीक है, सैमरश पे आप गए और यहाँ पे सैमरश ओपन कर लेते हैं। लाइक मैंने ये कीवर्ड कॉपी किया अपने लिए, व्हाट आर कैंपिंग एक्टिविटीज़। तो इसको मैं जाके सैमरश में, यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड ओवरव्यू की ऑप्शन आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जो हमने कीवर्ड वहाँ से कॉपी किया था, उसको उठा के मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं सिंगल ना भी करूँ, मैं बल्क में भी कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहूँ कि मैं 5-6 इकट्ठे कर लूँ, या 100 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 100 कीवर्ड्स आप बल्क में यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अभी हमने 4 कीवर्ड रिसर्च किए थे, उनको हमने ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन कीवर्ड का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टारगेट कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा, वहाँ के लिहाज से मैं इसको ऐड कर दूँगा। फर्स्ट पोस्ट मैंने जो है वो यूनाइटेड स्टेट ही रखा हुआ है अपना टारगेट कंट्री। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि ये जो कीवर्ड आप यूज़ करने जा रहे हैं व्हाट इज़ कैंपिंग टेंट, इसका जो वॉल्यूम है ये 20 है। ठीक है, और इसकी KD बिल्कुल 0 है। दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उनका भी डाटा उसने कोई नहीं हमें शो करवाया, कोई ख़ास डाटा नहीं है इसके पास। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आप इन पे ब्लॉग्स राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स राइट करेंगे और इस तरह
के जो ब्लॉग्स हैं उनके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन पे वॉल्यूम तो भले कम हो, लेकिन ये है कि टारगेट कंट्री आपने वो वाला चूज़ करना है जहाँ पे आपको लगे कि इस नीच की, ये जो नीच मैं चूज़ कर रहा हूँ उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, अगर यही कीवर्ड मैं पाकिस्तान के अंदर सर्च करूँ तो उसका मुझे वॉल्यूम और दिखाएगा, अगर मैं यूके का या ऑस्ट्रेलिया का सर्च करता हूँ तो वहाँ का मुझे और दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने इस तरह अभी देखें यूके में भी उसका पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमने चूज़ किया था, हम जी अभी इसकी जगह पे करते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिहाज से हमें ये रिजल्ट्स वो करवाएगा कि कौन से कीवर्ड की वैल्यू क्या है और उसका केडी वगैरह है भी या नहीं है, और उसका इंटेंट वगैरह जो होगा वो हर एक चीज़ हमें शो करवा देगा। तो लोडिंग का खैर थोड़ा सा इशू है, तो आपने इस तरह फ्री वाले कीवर्ड्स आपने फाइंड करने हैं गूगल से, डायरेक्ट गूगल से आप जाके ये वाले कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पीपल आल्सो आस्क के अलावा PAA टेक्निक के अलावा आप जैसे नीचे जाएंगे वहाँ पे आपको रिलेटेड सर्चेस भी गूगल शो करवाएगा। ठीक है, कि आपने जो कीवर्ड सर्च किया कैंपिंग टेंट, आपको लगता है कि ये कैंपिंग टेंट सर्च किया जाता है, तो इसका मैं गूगल कहता है कि मैं आपको कुछ अदर कीवर्ड्स भी शो करवाता हूँ जो कि लोग मुझसे आके पूछते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड भी सर्चेस होती हैं। वाटर प्रूफ कैंपिंग टेंट प्राइस इन पाकिस्तान, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गूगल आपको बता रहा है कि ये वाले कीवर्ड्स जो हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि लोग इन कीवर्ड्स को भी सर्च करते हैं गूगल में आके। ठीक है, ये गूगल आपको आइडियाज़ दे रहा है। अभी आप इसके बिल्कुल नीचे चले जाएं, आपको अदर कीवर्ड्स और दिखाएगा ये 3% वाटर प्रूफ कैंपिंग टेंट इन पाकिस्तान, तो ये वाला कीवर्ड भी आप उठा लें। ठीक है, एक तो आपके पास ये हो गया, आपने इसको भी उठाना है, इसको भी यहाँ पर रख देना है अपने लिए। और इसके अलावा आपको ये कीवर्ड अच्छा लग रहा है, आप इसको भी उठा लें। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि इस कीवर्ड में आपकी नीच का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, उस कीवर्ड को आपने उठा के अपनी वेबसाइट के लिए, अपने लिए, अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए साइड पे रख लेना है, जिन पे आपने कल को ब्लॉग्स राइट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने फ्री में कीवर्ड रिसर्च करनी होती है गूगल से। और एक और मेथड होता है जिसमें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि बहुत कम लोग ही बताते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपने एक कंपेटिटर की साइट के जो कीवर्ड्स हैं, एक कंपेटिटर्स के बल्क में आपने देखने हैं कि कौन से उसने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं विदाउट सैमरश। ठीक है, सैमरश एक पेड टूल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एक पेड टूल है, तो इस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसको अफोर्ड अगर आप कर सकते हैं तो वेल, नहीं कर सकते तो आप फ्री में भी किस तरह कीवर्ड फाइंड करेंगे अपने लिए। ठीक है, तो वो टेक्निक मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। और उससे पहले आपके लिए जो वर्क है वो ये है कि आपने मुझे तकरीबन कोई हर कंपेटिटर के सैमरी से आपने कोई 5 कंपेटिटर चूज़ करने हैं अपनी नीच के लिहाज से, और उस कंपेटिटर के आपने एटलीस्ट मुझे जो है एक लिस्ट बना के देनी है 50 कीवर्ड्स पर जो है कंपेटिटर। तो एक कंपेटिटर के आपने 50 कीवर्ड निकालने हैं, दूसरे के आपने 50 निकालने हैं, और गूगल से तो बिल्कुल ईजी हैं। गूगल से आपने आलमोस्ट जो है तकरीबन मुझे 150 से 200 कीवर्ड्स निकाल के देने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अपनी नीच के लिए उसको एक शीट में आपने ऐड करना है। चले खैर हम दूसरी टेक्निक भी डिस्कस कर ही लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे टैग्स वगैरह किस तरह लगाने हैं, H1 टैग, मेटा टैग्स, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम कीवर्ड रिसर्च को ख़त्म कर ही देते हैं। फॉर सपोज मेरे पास ये मैंने एक कंपेटिटर चूज़ किया था joinerbeauty.com, हमने वही वेबसाइट ओपन की थी, तो उसी को ही हम लेके चलते हैं। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा। ये फ्री मेथड है। ठीक है, विदाउट सैमरश आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दूंगा स्लैश, यहाँ पे मैं लिखूँगा साइट मैप डॉट XML, साइट मैप डॉट XML। मैं आपको थोड़ा सा शो भी करवाता हूँ स्क्रीन बड़ी करके।
साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे उसने आपको कुछ डाटा शो करवाया है कि आपको पेजेस का डाटा चाहिए, आपको पोस्ट का डाटा चाहिए या प्रोडक्ट्स का। तो इसमें आई थिंक पोस्ट का उसने नहीं सबमिट किया हुआ साइट मैप, तो खैर हम कोई और वेबसाइट ही ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कैंपिंग वाली कोई वेबसाइट उठा लेता हूँ, outdoorgear.pk। तो हम चाह रहे हैं कि मेरी कैंपिंग के नीचे है, तो मैंने इसको टारगेट किया है, इस कंपेटिटर को मैंने देखा है गूगल में ये कीवर्ड से। तो अब जो इसके दूसरे कीवर्ड्स हैं मैं उनको देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अदर कीवर्ड इसने कौन से यूज़ किए हुए हैं। यही फार्मूला तो नहीं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप टाइप करेंगे गूगल में, इसका भी एरर आ रहा है। चलो हम कोई और इसको ही उठा लेते हैं, arzan.pk। ये वेबसाइट साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो ये लास्ट वाला है, आपको जो है यहाँ पे ब्लॉग शो करवा रहा है, पेज शो करवा रहा है, सही से ओपन नहीं हो रहा। चलें कोई और वेबसाइट देखते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स का नहीं शो करवाता और ज़्यादातर तो ये करवा देना चाहिए इसको। इस पे नहीं, फ़िलहाल ये टेक्निक नहीं काम कर रही, तो इसको ओपन तो होना चाहिए था। खैर ये नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा फिर किसी और वेबसाइट पर ट्राई कर लेते हैं। हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टेक्निक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। किस तरह फ्री में आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो खैर ये ओपन नहीं हो रही कोई भी वेबसाइट, होती तो उसके नेक्स्ट जो चीज़ें थी वो हम डिस्कस करते कि उससे हमें कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इसको बिल्कुल प्रॉपर आपके सामने लेके आऊँ, और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह टाइटल टैग्स किस तरह आपने ऑप्टिमाइज़ करने हैं और किस तरह एक वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग्स आपने लगाने हैं, ठीक है। तो जो आपको टास्क दिया है मैंने वीडियो के अंदर, तो वो आपने लाजमी मुझे कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट करके देना है। और उसके बाद हम टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था हमारी दूसरी टाइप के कीवर्ड रिसर्च। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने फ्री में कीवर्ड निकालने होते हैं, और दूसरा आपको वो भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट था कीवर्ड ऑन पेज का, ठीक है। तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। बाकी जो है वो मेन जो चीज़ थी वो कीवर्ड रिसर्च ही थी, ठीक है। आप कीवर्ड रिसर्च अच्छी कर लेते हैं तो आप ऐसा समझ लें कि आपका कोई 30 से 40% जो काम है वो हो जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च से ऐसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप सो कि आपको जो टास्क दिया गया आप उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे, पहले की तरह आप उसको मतलब स्किप नहीं करेंगे।